क्या आप भी हर महीने ये सोचकर परेशान होती हैं कि इस महीने प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति, आयुर्वेदिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट। मैं आपको इस वीडियो में ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ जो ओवुलेशन के बाद आपके शरीर में होंगे। जो ये लक्षण आपको ये दिखाएंगे कि आपका अंडा स्पर्म से मिल चुका है, मतलब फर्टिलाइजेशन हो चुका है। और फर्टिलाइजेशन के बाद का जो प्रोसेस है जिसे हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं, मतलब बच्चा अगर बच्चेदानी में चिपक रहा है, उस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन हो चुका है। आपके शरीर में कौन से ऐसे बदलाव आने वाले हैं, आपको ये बदलाव किस समय पे नोटिस होने वाले हैं, और कब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करना है, और उसके बाद कैसे आपको आपकी दिनचर्या में परिवर्तन करने हैं, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो के अंत तक आपको बना रहना है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना है। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में हम आयुर्वेदिक तरीके, घरेलू उपाय और पंचकर्मा बताती हूँ जिससे आप नेचुरली कंसीव हो पाए। तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो स्टार्ट करेंगे हम। देखिए, जब सबसे पहले जो आपको जानना जरूरी है कि आपका ओवुलेशन किस दिन हुआ है। मैं ओवुलेशन पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। ओवुलेशन आपका आपकी साइकिल के जो भी दिन रहते हैं उसमें 14 डेज जब आप माइनस कर देंगे, उस समय आपकी ओवुलेशन डे रहता है। तो उस हिसाब से आपको जो संबंध बनाने रहते हैं वो अपने ओवुलेशन से 4 दिन पहले और 2 दिन बाद में बनाने रहते हैं। तो ओवुलेशन के बाद छठे से 10वें दिन तक आपको ये लक्षण मिल सकते हैं। उन लक्षणों में सबसे पहले जो लक्षण आता है, जब अंडा हमारा स्पर्म से मिलता है और धीरे से फैलोपियन ट्यूब से सरकते हुए जब वो हमारी यूट्राइन कैविटी की तरफ आता है और वो हमारी जो बच्चेदानी की गद्दी है उसकी तरफ जब धंसने लगता है, अंदर की तरफ उसमें खुरेद के अंदर की तरफ जाने लगता है, तब आपके लोअर एब्डोमेन में नीचे के हिस्से में थोड़ा सा खिंचाव या बिल्कुल हल्का सा मामूली दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा जाइगोट बना है वो धीरे धीरे अंदर की तरफ जाता है। इम्प्लांटेशन इस प्रोसेस को बोलते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है वो है कि लोअर एब्डोमेन में खिंचाव आना। उसके बाद आपको ये जो दूसरा साइन आता है कि उस समय उस खिंचाव के साथ साथ छठे से 10वें दिन के बीच में आपको बिल्कुल हल्की सी पिंक कलर का डिस्चार्ज आएगा या बहुत माइल्ड स्पॉटिंग टाइप की ब्लीडिंग आएगी। तो वो आपको आपके नेचुरल जो पीरियड आते हैं उसके जैसी नहीं रहेगी, बहुत माइल्ड रहेगी। और ये जो खिंचाव भी है ये पीरियड के पेन जैसा नहीं रहेगा, मतलब हल्की सी चुभन रहेगी, थोड़ी सी होगी फिर रुक जाएगी। तो इनको पीरियड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 सिम्टम बहुत जरूरी सिम्टम्स हैं जो आपको ये संकेत देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपकी गर्भधारणा की फर्स्ट स्टेप जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, सेकेंड स्टेप है कि इम्प्लांटेशन, ये दोनों प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं। तीसरा जो सबसे जरूरी लक्षण आपको आता है, बहुत बार अगर आप आराम से नोटिस करेंगे तो आपको पता चलता है कि अंडा फूटने के बाद, मतलब ओवुलेशन होने के बाद एवरी डे धीरे धीरे आपका जो बॉडी टेम्परेचर है, बेसल बॉडी टेम्परेचर है, वो बढ़ता जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे बुखार जैसा आ रहा है, मुझे बुखार हो ही रहा है। और उस समय अगर आप स्केल पे आपका टेम्परेचर एवरीडे नोट करेंगे तो वो बढ़ता हुआ ही रहेगा। अब वो बढ़ता क्यों है? वो इसलिए बढ़ता है कि जो आपका इम्प्लांटेशन के ड्यूरिंग जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपका बढ़ता है, उसकी वजह से हमारा बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि जब अंडा निकलने के बाद आपकी जो फॉलिकल बच जाती है जिसको हम कार्पस लूटियम बोलते हैं, तो कार्पस लूटियम का काम होता है प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रीशन, जो हमारी प्रेगनेंसी के लिए हेल्पफुल रहता है। तो जैसे आपका इम्प्लांटेशन होगा तो कार्पस लूटियम का प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन डे बाय डे बढ़ता चला जाएगा और आपको फीवर जैसा लगेगा। तो पहला सिम्टम हमने कौन सा बताया? जिसमें आपको खिंचाव आएगा। दूसरा सिस्टम आपको हल्की सी गुलाबी सी ब्लीडिंग या फिर डिस्चार्ज होगा। तीसरा सिम्टम है कि आपको बुखार जैसा लगेगा। 3 सिम्टम हो गए।
अब चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम आता है वो ये है कि आपको बहुत सारे बदलाव दिखेंगे आपकी बॉडी में। जैसे आपके मूड स्विंग्स होंगे, कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपको थोड़ा सा सैडनेस लगेगी। उसके अलावा क्या रहेगा कि आपको खाने की इच्छा भी कम होगी, कभी खाने की इच्छा कम हो जाती है महिलाओं में या कभी ज़्यादा भी हो जाती है। और उसके साथ जो सिम्पटम आने वाला है वो है ब्रेस्ट का, कि आपके ब्रेस्ट वाले एरिया में थोड़ा सा टेंडरनेस, मतलब छूने पे दर्द या दबाव या भारीपन महसूस होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि आपके शरीर में इम्प्लांटेशन के बाद जो हार्मोनल चेंजेज आ रहे हैं उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो ये सिम्टम्स आपको जो मिलने वाले हैं वो छठे दिन या 10वें दिन के आसपास मिलेंगे। तो इन सिम्टम्स को आपको पीरियड से कंफ्यूज नहीं होना है। और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम आता है वो है थोड़ा सा नौसिया की फीलिंग, थोड़ी सी घबराहट। सुबह उठ के आपको ऐसा लगेगा जी घबरा रहा है, या कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, या कभी कभी गैस आपको ज्यादा बनेगी, गैस जैसी फीलिंग आएगी। कुछ महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और कुछ महिलाओं को लूज मोशन भी स्टार्ट होते हैं। तो ये सिम्टम 5 हैं जो आपको बता रहे हैं कि आपका इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों हो चुका है। इसको आपको पीएमएस समझ के, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम समझ के कंफ्यूज नहीं होना है। उनमें डिफरेंस आपको देखना है। दर्द बहुत माइल्ड होगा, स्पॉटिंग बहुत कम होगी, मूड स्विंग्स होंगे आपको, लेकिन वो इतने माइल्ड रहेंगे कि आप उसके साथ आराम से टैकल कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपको ब्रेस्ट टेंडरनेस है ये भी माइल्ड रहेगी। पीएमएस में इन्हीं सारे सिम्टम्स की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आपको ये नहीं सोचना है पीरियड आने वाले हैं तो अब मैं रेगुलर दवाइयाँ बंद कर दूं, या फिर मैं कुछ गर्म चीज़ें ले लूं, कहीं मैं कॉफ़ी पी लूं, या मैं पपीता खा लूं, या पीरियड खुल के आए इसके लिए मैं कोई काढ़ा ले लूं पहले से ही। ऐसा बिल्कुल भी आपको ये गलती नहीं करनी है। तो ये सिम्टम मैंने आपको इसीलिए बताया है। दूसरी चीज, अब आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है? देखिए, प्रेगनेंसी टेस्ट करना है आपको, अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं तो वो पीरियड की डेट मिस होने के 6 दिन बाद करना है, ठीक है। और अगर आपको बहुत उत्सुकता हो रही है कि नहीं मुझे फटाफट पता चल जाए कि मुझे प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई, तो उसका बिल्कुल सटीक तरीका मैं आपको बता रही हूँ। एक ब्लड सैंपल लीजिए, लैब में जाके बोलिए कि मुझे सीरम बीटा एसिडी टेस्ट करना है। वो आपको सही से बता देगा कि प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं हुई है। तीसरी चीज, अगर प्रेगनेंसी हुई है तो आपको आपकी इच्छा से कोई भी दवाई नहीं लेनी है, या कोई भी दवाई जो आपको चल रही है वो बंद नहीं करनी है। आपको तुरंत ही जाके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप आपके आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए, एलोपैथिक ले रहे हैं तो भी उनसे मिलिए। क्योंकि अधिकतर गलती कहाँ पे होती है, बहुत सारे पेशेंट ऐसा करते हैं, मैं ये मेरा खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि हमने मैडम देखा तो था कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई है, लेकिन हमने सोचा कि अभी हो जाने दो 2-3 हफ्ते, उसके बाद मैडम के पास जाएंगे, और फिर आज सुबह ब्लीडिंग आ गई तो हम तुरंत ही चले आए। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आजकल की शरीर वैसा नहीं रहा है कि पिछले जमाने में कि भाई 3 महीने बाद जाएंगे, 5 महीने बाद जाएंगे, या बच्चा होना तो नेचुरल प्रोसेस है, खुद ही हो जाएगा। नहीं, आपको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो आपको समय पे ही डॉक्टर से मिलना है। तीसरी चीज़, आपको पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा देना है, क्योंकि उस समय हार्मोनल चेंजेस के लिए आपका हाइड्रेशन ज़रूरी है। नींद आपको बहुत अच्छी लेनी है, और आपको प्राणायाम की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि ग्रोइंग फीटस को उस समय ऑक्सीजन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहती है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ कौन सी लेनी है जो इम्प्लांटेशन में मदद करेंगे, इसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। अब मैं इस वीडियो में लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप परेशान हो चुके हैं आईवीएफ, आईयूआई या बहुत लंबा चौड़ा ट्रीटमेंट करा के, और अब आप कुछ आयुर्वेदिक ढूंढ रहे जिससे नेचुरल प्रेगनेंसी हो, तो डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा आपके लिए एक सही प्लेटफॉर्म है। तो आप आपकी रिपोर्ट जो सही भी है या सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो आज ही हमारे साथ शेयर करिए। मैं पिछले 16 सालों में बहुत सारी महिलाओं को मातृत्व सुख दिलाने में मदद कर चुकी हूँ, वो भी आयुर्वेद की मदद से। तो अब आप इंतजार ना करें, आज ही डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में आपकी रिपोर्ट शेयर करें। मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करिए।
नेक्स्ट टॉपिक पे कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भेजिए, तो नेक्स्ट उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। फिर से कहूंगी, नारी हो ना निराश करो मन को, आयुर्वेद से संभव है मातृत्व आपका। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।